जय सिया राम। आप एवं का प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत सारे लोगों का एक भ्रम दूर कर देगा। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, अपनी सारी समस्याएं बताते हैं, चाहे वो घर से समस्या हो, चाहे वो परिवार की समस्या हो, चाहे वो स्वयं खुद की समस्या क्यों ना हो। बहुत सारे लोग लंबे समय से जैसे कि परेशान रहते हैं और कई बार ये फ़ोन आता है मेरे पास कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि महाराज जी मैं लंबे समय से परेशान हूँ। छोटे से छोटे डॉक्टर से लेकर के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाता हूँ, उसके उपरांत भी ये नहीं समझ में आ पाता कि वास्तव में मेरे साथ जो है कोई बाहरी समस्या है, हवा की कोई समस्या है या कोई भूत बाधा की समस्या है या मुझे कोई मानसिक रोग है या मुझे कोई शारीरिक कष्ट है जो मेडिकल से ठीक हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम दवा कराते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और बार-बार वो मुझे दवा भी बदलता रहता है, दवा भी डॉक्टर देता है, उसके उपरांत भी कुछ भी ठीक नहीं होता। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊँगा, कुछ ऐसे सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा जिसको सुन करके आप ये भली-भाँति जान पाएँगे कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा है या कोई मानसिक रोग है या आपका वास्तव में कोई ऐसी मानसिक स्थिति आपकी खराब है या कोई शारीरिक कष्ट आपको वास्तव में है जो सिर्फ़ दवा से या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने से ठीक हो जाएगी। तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं तंत्र लाइन में जो आपके साथ जो घटना घट रही है, मैं ये नहीं जानता कि आपके साथ कौन-कौन से घटना घट रही है। लेकिन अगर आप एक लंबे समय से डॉक्टर को दिखा रहे हैं और उसके उपरांत भी अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये भली बात समझ जाना चाहिए कि वास्तव में मेरे साथ कुछ और भी बला हो सकती है। अब उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में कहीं पर पेन हो रहा हो, कहीं दर्द हो रहा हो और वो लंबे समय से दर्द चल रहा हो, उसके साथ में आपके कंधे पर, छाती पर या नाभि में ऐंठन हो रही हो, दवा भी चला रहे हों, उसके उपरांत भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मेरे साथ कोई न कोई ऊपरी बाधा का प्रभाव है। या आप घर पर बैठे हुए हों, घर पे रहते हों और घर पे रहने के बाद आपको कुछ भी कार्य करने का मन नहीं होता हो, आपको एकदम आलस एकदम घेर रखा हो, कुछ भी कार्य करने के लिए आपको कोई बार-बार कहता हो, उसके बाद भी आप उससे क्रोधित हो जाते हों, लड़ बैठते हों, कोई भी अच्छी बात आपको बुरा लगने लगता हो, मन में चिड़चिड़ापन होने लगता हो, बेचैनी होती हो, तो आप समझ लीजिए कि कोई आपके पास ऊपरी बाधा का प्रभाव है। रात में आप सोते हैं तो आपको गंदे व्यभिचार होते हैं आपके साथ, गलत सपने आते हैं, हमेशा गंदे विचार आते हैं, श्मशान दिखता है, ठीक है? उसके बाद से फिर पता लगता है कि आपके साथ कोई खून खराबा कर रहा है, बार-बार सपने में खून दिखते हैं, श्मशान दिखता है। उसके बाद से फिर शरीर में अजीब-सी ऐंठन होती है, शरीर में ऐसा लगता है कि थकावट महसूस हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा अवश्य जुड़ गई है, जो दवा कराने के बाद भी अगर नहीं आ रहा है और ये सारे सिम्पटम्स आपके साथ हो रहे हैं, तो आप ये बात सटीक से समझ जाइए कि मेरे साथ कोई दिक्कत है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमने इसके साथ में किसी तंत्र मंत्र वाले को भी दिखाया, किसी तांत्रिक ओझा को भी दिखाया। तो तांत्रिक ओझा जब भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी क्रिया करते हैं तो कुछ दिन आराम रहता है, उसके बाद फिर वही समस्या हो जाती है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि मेरे साथ कोई मेडिकल लाइन की प्रॉब्लम है कि मुझे तंत्र से संबंधित कोई परेशानी है। अगर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और आप अगर किसी तांत्रिक ओझा गुनिया भगत को दिखा रहे हैं और उसके झाड़ने फूकने से 2-4 दिन आराम रहता है, तो इसका मतलब सीधा-सीधा सा है कि आपके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके शरीर में हो गया है। उसके साथ कोई न कोई आपके साथ ऐसी क्रिया चल रही है जिसके कारण आप जाते हैं कहीं दिखाने तो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। तो पूरी तरह से अगर नहीं ठीक हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के पास आप गए हैं उन्होंने आपका इलाज पूर्णतः तरीके से नहीं किया, सही से नहीं किया, इसके कारण से आपको ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है और इसके कारण से आप परेशान रहते हैं। दूसरा बात एक और आ जाता है कि बहुत सारे लोग तो जाते हैं किसी ओझा गुनिया के पास दिखाने के लिए और वो ठीक भी कर देता है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि जब हम घर में आ जाते हैं तो फिर हमें तकलीफ बढ़ जाती है। अब ये नहीं समझ में आता कि जब बाहर रहते हैं तो तकलीफ बिल्कुल शून्य रहता है, कुछ भी नहीं होता, अच्छा रहता हूँ और जैसे घर में आ जाता हूँ तो फिर तकलीफ हो जाती है। बहुत सारे लोग हमें घुमा के इतनी सारी बातें पूछते हैं, ऐसी बातें बताते हैं कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो बहुत सारी बात दिमाग में है ही नहीं कि मेरे को क्या कहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं। तो अब देखिए, अगर आप बाहर ठीक रहते हैं और घर पर आने के बाद में अगर आपको फिर सारी परेशानियां होने लगती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपके ऊपर वो प्रभाव करता है, इफेक्ट आपको शरीर पर इतना डालता है कि जिससे जब आप इस औरे में आते हैं तो आप उससे काफ़ी विक्षिप्त हो जाते हैं, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है या शरीर कहें तो वो जवाब दे देती है, यानी शरीर सह नहीं पाती उन सब चीज़ों को। तो आपको दिक्कत होने लगता है, जब आप घर में आते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत होने लगता है।
तो ये सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। बहुत सारे महिलाएं मुझे फ़ोन करती हैं, वो क्या कहती हैं कि हमारे साथ जो है रात में गंदे कृत्य होते हैं, गंदे सपने आते हैं। रात में जब हम सोते हैं तो सुबह उठकर देखते हैं तो कहीं पर काला या नीला निशान हो जाता है शरीर पर। उस जगह पे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। ये नहीं समझ में आता कि ये क्या सिम्पटम्स है, कौन सी ऐसी शक्ति है। कई जगह गए दिखाएं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये बात भली भांति जान लीजिए कि आपके साथ या तो तंत्र क्रिया चली हुई है, आपके साथ तंत्र हो रखा है। अगर हो नहीं रखा है तो जिस जगह पे आप रहते हैं वो घर दूषित है। अगर घर दूषित नहीं है तो पड़ोस से कोई शक्ति आपके ऊपर अटैक करती है, आपके ऊपर प्रभाव डालती है। ये 3 ही कारण हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई चौथा कारण नहीं है। पास के शक्तियाँ जो होती हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। पड़ोसी की भूमि खराब है, आना जाना है, सटे सटे तो मकान होते हैं, तो ये होता है, कृत्य होता है। एक चीज़ और देखने में आया है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के, दिल्ली देख लें या गाजियाबाद देख लें, नोएडा देख लें, हरियाणा देख लें, इन सब क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर के प्रेत को पूजते हैं। मतलब अपने घर के पितृ प्रेत जिसे बोलते हैं, अपने घर के जो लोग गुजर जाते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो वो गलत करते हैं। तो पता चलता है जिनकी ये पूजा करते हैं वही उनको कष्ट देता है, ठीक है, वही उनको तकलीफ देता है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं हमारे पास। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 2 ही 3 लक्षण हो सकते हैं, या तो घर से दिक्कत होगी, या पड़ोस से दिक्कत होगी, या आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया किया होगा। तो आपने अगर पूजा है अपने ही पितृ प्रेत को, जो अपने बालक गुजर गए चाहे जो भी गुजर गया हो, उनको आप पूजे हैं, तो हो सकता है वो भी आपको परेशान कर सकते हैं, वो भी आपके साथ गलत कृत्य कर सकते हैं, वो भी आपको तकलीफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग अमावस्या को मैं देखता हूँ थाली निकालते हैं अपने पितरों के निमित्त। भैया, पित्र नहीं लेते, वो प्रेत लेते हैं। ध्यान से इस बात को समझिए, वो पित्र नहीं लेते, प्रेत लेते हैं। तो इन बात का आप सदा स्मरण रखें कि थाली वगैरह अगर आप अमावस्या को निकालते हैं तो कृपा करके न निकालें। इसका कोई मतलब नहीं है। जब श्राद्ध पक्ष साल का आता है 15 दिन, तभी आप निकाला करिए, तभी उनकी पूजा सेवा किया करिए। बाकी आप जो जिनके लिए थाली निकालते हैं वो प्रेत लेते हैं, प्रेत के अलावा कोई नहीं लेता है। ये बात स्पष्ट जान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो घर की समस्या होने के कारण भी तकलीफ होती है। बहुत सारी लड़कियां मुझे और माताएं फोन करती हैं तो वो बताती हैं हमारा पीरियड खराब हो गया है, ठीक है, ब्लैक धब्बे आ रहे हैं, चाहे वो जो रक्त होता है वो ब्लैक हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जिनको मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। तो बहुत लोग दिखाते भी हैं बहुत जगह जा करके, और वो ठीक नहीं होता। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ कहता है, और लोग वहाँ इलाज भी कराते हैं। उसके उपरांत भी जब समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तब जाकर के कष्ट होता है कि वास्तव में अब हम करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी साधक के पास अगर आप जाते हैं तो पहले कोशिश ये करिए, ऑनलाइन तो कोई काम नहीं होता। ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसिए, ऑनलाइन में आप बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ तास नस हो जाएगा। या तो ठीक करने वाले व्यक्ति को अपने घर पर हायर करिए, जो पैसा लगता है दीजिए, ठीक है। देखिए, कोई आ रहा है उतने दूर से तो उनका किराया भाड़ा जो भी लगता है आप उनको व्यय करिए, दीजिए, लेकिन अपने घर पे बुला के तंत्र काट करवाइए, अपने घर को भी ठीक करवाइए। दूसरी बात है, या तो उनके साथ में सानिध्य में बैठिए, उनके सामने बैठ करके अपना तंत्र काट कराइए। तंत्र काट कभी भी एक बात याद रखिएगा, कोई उतारा नहीं है कि मुर्गी, मुर्गा, बकरी, अंडा श्राप दे करके उतारा करके और आपको 9 तो 11 कर दे, आप गए अपने घर और समस्या जस की तस आपके साथ बला बनी हुई है, ठीक है। आप पैसा भी दे आए, एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, उसके बाद थक हार करके अभी फोन बंद कर दोगे, अभी नहीं जाओगे, कहोगे अब जाने से कोई फायदा नहीं है, फिर कोई दूसरा ढूंढोगे। तो एक बात सदा ध्यान रखिए कि तंत्र काट अगर कायदे से घर पर होता है तो 3-4 घंटे लग जाते हैं सही से सफल तंत्र काट करने में। कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है 1 बार 2 बार में नहीं, 3-4 बार में तंत्र कटता है। और वो डिपेंड करता है कि कैसी ऊर्जा है, कैसी शक्ति है, कैसे उसे मनाया जाए, कैसे उसे बांध छान करके उसको किसी स्थान पर उसे लगाया जाए, कहीं रखा जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जो है सूखने लगते हैं, सुखिया मसान लगी है और उसको कह रहे हैं कि तुमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक व्यक्ति को एकदम पूरा चरक हो गया, मतलब सफेद दाग, अब वो पूरा सफेद दाग हो गया, छोटे से शुरू हुआ, पूरे एकदम पूरे शरीर पर हो गया सफेद दाग। अब वो व्यक्ति क्या करे, अब तो भाई अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो दवा पे दवा खा रहे हैं और ये बीमारी फैलती चली जा रही है। अब उनके साथ लगा हुआ है भ्रम और उनको पूरा सफेद कर दिया। उनके पूर्वज से ये चीजें गंदी हरकत हो रखी थी, कोई घटना घटित हुआ था, अब उनका लड़का भोग रहा है, ठीक है। अब तो हम उसे बांध छान कर कैसे भी ठीक कर दिए, लेकिन अब वो सफेद दाग नहीं जाएगा, जो चीज हो गया है वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो शरीर के साथ ही हटेगा मिटेगा। तो बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, लोग समझते नहीं है, ना अपने घर पे बैठ करके घर बदवाते हैं, ना घर को दिखाते हैं, ना अपने घर का एनालिसिस कराते हैं, ना घर का बंधन कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं। स्वयं अगर परेशानी है तो ऑनलाइन काम कराते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ऑनलाइन काम कराएं। अरे भैया, ऑनलाइन कोई काम नहीं होता है, कोई नजर नहीं लगी है। नजर लगती है तो वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे जैसे भी हो, आदमी उतारा पुतारा करके ठीक हो जाता है।
ठीक है, लेकिन तंत्र नहीं कटता है। बार बार मैं सब लोगों को बताता रहता हूँ, आप लोग जागरूक बनिए हमेशा। दूसरी बात एक और है कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम तो उपाय करते हैं। किसी ने कहा कि आप शंकर भगवान का, प्रदीप मिश्रा को सुन करके कहते हैं कि शंकर भगवान के शिवलिंग पे जा करके अगर हम चंदन और उसके बाद से बेल पत्ते पर ये लिख करके, उतारा करके, लौंग कपूर जला करके अगर हम वहाँ पर रख देंगे तो हमारा जो है ये घर का प्रेत चला जाएगा। तो मैंने बोला कितने दिन बोले करने के लिए? बोले कि यही कोई 1.25 महीना। तो मैंने बोला अभी आप 1.25 महीना करिए। कह रहे हैं कि हम तो 6 महीना हो गया करते हुए, परेशानी जस की तस है। तो अब मैंने बोला फिर जाके प्रदीप मिश्रा से पूछिए कि आपने जैसा बताया वैसा हुआ नहीं। ठीक है, उपाय से कोई नहीं चलता है। बहुत सारे लोग सिर्फ टोटके पे आधारित है। आजकल टोटकाचारी इतने हैं, मतलब हर यूट्यूब पे देखिए सिर्फ टोटका बताते रहते हैं, सिर्फ उपाय बताते रहते हैं। और लोग करने वाले फालतू बैठे भी हैं कि लौंग ले लिया, पीली राई ले लिया, लाल मिर्च ले लिया, ठीक है, फिटकरी ले ली, पता नहीं क्या क्या ले लिया, ले करके हम उतारा कर रहे हैं तो हम बचे हुए हैं। घर में धूनी दे रहे हैं। अरे धूनी दे रहे हो मेरे लाल, और घर में अगर प्रेत है तो देवता नहीं खाएगा, प्रेत उस पर हावी हो जाता है। पहले वो सब भक्षण कर लेता है, आके सामने खड़ा हो जाएगा, देवता जाके 4 कोस किनारे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में ये आएगा कि देवता इतना बलिष्ठ है, बलवान है, तो क्यों हो जाएगा? तो ये भी आप जान जाइए कि देवता से, राक्षसों से देवता हमेशा पराजित होकर के भागे हैं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, भगते हैं श्री नारायण हरि के सानिध्य में, उनके शरण में, उसके बाद ही कहीं उनका कहीं उद्धार हो पाता है। तो राक्षस है वो भी भगवान की प्रार्थना, उनकी जप शक्ति और पूजा पाठ करने के उपरांत ही उसको बल मिला है इतना। ठीक है, और भगवान के सब बालक हैं, चाहे वो भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कोई भी मनुष्य हो, चाहे देवता हो, सब उनके बालक हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सिंपल सिंपल फंडा है इस लाइन में। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जो मैं कह रहा हूं कि तंत्र काट किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में बैठ करके तंत्र काट कराइए, अपने घर को भी दिखवाइए, घर पे बुलाइए, घर का बंधन कराइए, सारा चीज निवारण कराइए, तो सही से कराइए, अन्यथा मत कराइए। किसी को 5,000 दे आए, किसी को 10,000 दे आए, किसी को 20,000 दे आए, किसी को 2,000 दे आए, क्यों दे रहे हो? ठीक है, बहुत सारा फोन आता है, हम पैसा दे दिए, इतना हमारा बर्बाद हो गया, कई लाख बर्बाद हो गया। अरे आप बर्बाद कर रहे हो ना, वो आया थोड़ी ना आपको खींचने पकड़ने के लिए। मैं मानता हूं कि आप दुखी हो, दुखिया क्या नहीं करता, मैं ये भी जानता हूं, मैं हर एक व्यक्ति का मर्म जानता हूं। लेकिन जब तक कोई अच्छा व्यक्ति न मिले तब तक आप किसी को ऐसे ऑनलाइन तो बिल्कुल पैसा मत दीजिए। ऑनलाइन सिर्फ फ्रॉड होता है। बहुत सारे ऐसे मैं दरबार देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे दरबार में जानता हूँ कि सिर्फ फ्रॉड का ही वो काम करते हैं। पैसा आ गया, फोन पे कुछ काम कर दिए, उसके बाद से टोटका उपाय बता दिए, फिर वो फोन आता है, वो फोन तक भी नहीं उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फोन नहीं उठाते। इतने टुच्चे कमीने, 2 कौड़ी के नीच लोग हैं कि पैसा लेते, जब तक पैसा आप नहीं देते तब तक वो खुद से फोन करते हैं, और पैसा जब मिल गया तो 1-2 बार के बाद वो फोन बंद कर देते हैं। तो इससे बच के रहिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इतने गंदे घटिया तांत्रिक होते हैं कि उनके पास जाओ तो अच्छे काम कराने के लिए, लेकिन वो अच्छे कार्य न करके गलत कृत्य करते हैं। 1-2 और प्रेत होता है, उनको और लगा देते हैं। ये तो हमसे भला आपकी ठीक हुई नहीं, जहाँ आप ठीक कराना वहाँ इसको भी आप कराते फिरना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह से कृत्य भी करते हैं। तो बच के रहिए, पहले अच्छे से जानिए, समझिए, अपने को रिलीफ लीजिए, सही व्यक्ति को अपने घर पे हायर करिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं कहता हूँ 1 बार में नहीं ठीक होगा, 2 बार में नहीं ठीक होगा, 3 बार में तंत्र कट जाता है। ऐसा कोई तंत्र नहीं कटेगा, वो भी लंबा अगर है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना तंत्र है तो उसको समय लगता है। दवा भी डॉक्टर देता है तो तुरंत से नहीं ठीक हो जाता है, लंबी प्रोसेस उसकी होती है। एक लंबा दवा चलता है तब जाकर के व्यक्ति वो सही से सही हो पाता है। तो इस बात का सदा ध्यान रखिए कुल मिला करके। तो अगर आपके साथ जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये हरकत हो रही है तो आप समझ जाइए कि मेरे साथ में प्रेत बाधा है, ना कि मेरे साथ कोई मानसिक स्थिति खराब है, या ना ही मैं कोई मेडिकल लाइन से परेशान हूँ। ठीक है, अगर रिपोर्ट में अगर सब कुछ आता है, मैं बार बार प्रेफर करता हूँ, अगर कोई समस्या है तो पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, किसी झोला छाप को मत दिखाइए। झोला छाप कई प्रकार के हैं, तंत्र में भी झोला छाप है और डॉक्टर भी झोला छाप होते हैं। तो किसी झोला छाप को न दिखा करके अपना ब्लड का सैंपल दे करके अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। रिपोर्ट में कुछ आता है तो इलाज कराइए, अन्यथा वहां पर भी पैसा बर्बाद मत करिए। ठीक है, दवा दारू तंत्र मंत्र ये सब बर्बादी का जड़ है, बर्बाद करके खत्म कर देता है। मैं बिल्कुल अनुभव के आधार पर बात करता हूँ, मानना न मानना ये आपका अपना मत है, ये आपका अपना सोच विचार है। मैं किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस किया, तब मैं आपके सामने वीडियो में अपना अनुभव से बताता हूँ, ना कि मैं कोई किताब से पढ़ करके कोई बात बताता हूँ। तंत्र मंत्र से अगर आप परेशान हैं, अगर किसी भी प्रकार से घर से संबंधित परेशान है, या किसी सदस्य को लेकर के काफ़ी लंबे अरसे से परेशान हैं, तो आप हमें इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। दूसरे के द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ हो उसका सेवन मत करिए। आपके साथ कोई भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है, बच के रहिए, सुरक्षित रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।